कोरोना संकट के बीच अब कोरोना वायरस से हो रही मौतों पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने बीजेपी सांसद को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल ये मामला लखनऊ का है, जहां पर थाईलैंड से आई एक लड़की की कोरोना से मौत हो गई, जिसका इल्जाम समाजवादी पार्टी के नेता IB सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी सांसद संजय सेठ के बेटे पर लगाया है। उन्होंने ट्वीट में सीधा तौर पर कहा कि कोरोना त्रासदी के बीच संजय सेठ के बेटे ने थाईलैंड से कॉल गर्ल बुलाई थी, जिसकी अब कोरोना से मौत हो गई। तो क्या यूपी पुलिस के पास हिम्मत है कि वो इसकी जांच कर सके? इसी के साथ उन्होंने PM मोदी और यूपी पुलिस को भी टैग किया। संजय सेठ के बेटे पर इस संगीन आरोप के लगने के बाद संजय सेठ ने भी इसका जवाब ट्वीट करके ही दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। इसके लिए निराधार खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन इससे मेरा या मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे पर पुलिस आयुक्त को सूचित किया गया है, जिसके बाद उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए जांच करके सबको अवगत कराने का आश्वासन दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि जिस लड़की की मौत को लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है, उसका नाम पिया था, जो कि 31 साल की थी। उसे थाईलैंड से लखनऊ बुलाया गया था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गई और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थी। लेकिन 3 मई को पिया की कोरोना से मौत हो गई। पिया के लखनऊ आने पर बीजेपी सांसद के बेटे पर आरोप लग रहे हैं कि उसी ने पिया को लखनऊ बुलाया था। लेकिन जब पिया के गाइड से बात की गई तो पता चला कि पिया के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसके इलाज के लिए खुद एम्बेसी की तरफ से लेटर आया था। यहाँ तक कि दिल्ली ले जाकर पिया का ट्रीटमेंट करने की भी बात की गई थी, लेकिन लखनऊ के डॉक्टर्स ने ये कहकर पिया को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया कि ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे में सफर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन 3 मई को पिया की राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो गई। पिया के अंतिम संस्कार को खुद एम्बेसी ने करवाया। अंतिम संस्कार के लिए खुद थाईलैंड की एम्बेसी ने इजाजत दी थी। एक तरफ सपा बीजेपी सांसद पर आरोप लगा रही है, तो वहीं गाइड की बातों से एक अलग कहानी सामने आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस अपनी जांच के बाद क्या कहती है और सपा के लगाए गए आरोपों में फिलहाल कितनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।